क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद इमरान। कितने साल हो गए शादी को? 2 साल। 2 साल से हंसी खुशी रह रहे थे या लड़ाई झगड़ा रहता था? स्टार्ट से ही लड़ाई झगड़ा है। किस बात पे? मेरी बीवी चोरी करती है। किसी गैंग के साथ है? पैसे घर से ही निकालती थी। तुम्हारे जेब से? नहीं, पहले जब मैं इधर लाहौर रहता था तो उधर रहती थी, तो उधर उसने मेरी सिस्टर के पर्स से पैसे निकाले थे। अच्छा, तो फिर पता कोई चला। सबूत इस बात का? जी सर। कि बहन के कहने पे उसको निकाल दिया घर से? नहीं सर। अच्छा। उसने खुद वो वापसी किए थे, तो फिर वो खुद ही अपने भाई के साथ चली गई थी अपने घर। अच्छा, कौन सी औरत खुद ब खुद अपना घर छोड़ती है जब तक उसे निकाला ना जाए? मैंने आज तक नहीं उसको निकाला, ना ही उसके वालिदैन से पूछ लेंगे। चलो ये तो मैं पूछ लूंगी। और खुदकुशी अगर उसने की तो तूने उसकी जिंदगी इतनी तलख कर दी थी कि उसे तुम्हारे बाद कोई मर्द और नजर नहीं आया, कोई रिश्ता और नजर नहीं आया, चाहे फांसी का वो फंदा नजर आ गया। तुम्हारे लफ्ज ही बड़े हैं ना कि खुदकुशी है, तो भाई खुदकुशी का जवाब दो। तेरे दर पे क्यों की उसने? तुमने मुझे बताया कि तुम उसके माँ बाप के घर भी उसे लेके गए, वहां नहीं की उसने। ये कहता है कि आसिया बीबी ने खुदकुशी की। मैं कहती हूँ अगर उसने खुदकुशी भी की तो उसका जिम्मेदार ये शख्स है। जिस लड़की ने माँ बाप के दरवाजे पे नहीं की खुदकुशी, जिस लड़की ने किसी और के साथ भागना गवारा नहीं किया, जिसने इसको नहीं छोड़ा, खुदकुशी कर ली, तो इसका मतलब उससे ज्यादा शरीफ कोई औरत नहीं है। तो वालदा मौजूद है आसिया बीबी की हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे, उनसे जानते हैं। माँ जी, बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया टेलीफोन लाइन पे। आपकी बेटी इस दुनिया में नहीं रही, हमें बहुत अफसोस है। आपका दामाद क्या आपकी बेटी को खुश नहीं रखता था? अगर आपकी बेटी ने खुदकुशी भी की है जैसे ये कहते हैं, झूठ बोलता है। ये तंग करता था उसको? ये तंग करता था। क्या कहता था? साढ़े को राजी खुशी लाके जाने, मैंने बात कही थी राजी खुशी लाके जाने। अच्छा माँ जी, मुझे ये बताइएगा कि आपने आसिया की शादी की 2 साल पहले, शादी के पहले दिन से लेके अब तक, जब तक वो दुनिया से नहीं गई तब तक उसके इसके घर वालों ने, ये जो आपका दामाद है, इसने और इसके घर वालों ने कितना तंग किया आसिया बीबी को? ये धमकियां देने थे, तलाक दे दें। क्यों? खुल के बताएं माँ जी, मुझे इस तरह एक एक लफ्ज बताएंगे तो मुझे समझ नहीं आएगी। ਇਹ ਬਾਕੀ ਇੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਰਾਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਬੱਚੀ ਮਗਰ ਹੋਰ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਬੁੜੀ ਮਗਰ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ है। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ है। अच्छा, ये किसी और के पीछे था, इस वजह से इसने आपकी बेटी के साथ ये सब किया? हाँ, यानी कि उसे रास्ते से हटाया। इन 2 सालों में आपकी बेटी ने किन किन चीजों को बर्दाश्त किया है? क्या क्या जुल्म हुए हैं उसके ऊपर? ये शादी करना चाहूंगा। नहीं, इन 2 सालों में, ये तो बात आपकी मुझे समझ आ गई कि आगे शादी करना चाहता था। इन 2 सालों में आपकी बेटी पे क्या क्या जुल्म किए हैं? इसने मारा पीटा भी है उसको? मेरे बच्चे ने गल कर। वालेकुम सलाम जी, आप भाई हैं आसिया बीबी के? आप बता दें, इन 2 सालों में आपकी बहन ने क्या क्या जुल्म बर्दाश्त किए हैं? मैडम, इन 2 सालों में इन्होंने जो कुछ इनसे हो सका इन्होंने वो किया उसके साथ। उसे मारा भी, उसे सारा दिन भी निकालते थे, बिना से गाड़ियों में निकालते थे। 1-2 बार झगड़ा हुआ ऐसी बात है, जो मुझे गाड़ियाँ क्यों निकालते हो? जो इसका बाप कहता था, ये कहते थे कि इसकी शादी हो साल में, फिर ये होगा, फिर वो होगा, वरना हम ये करेंगे वो करेंगे। उसके बाद इसने हमें कहा कि मेरे घर वालों से सुना हो गया है और मैं इसे अपने साथ लेके लाहौर जा रहा हूँ। तो हमने पार करके उसे भेज दिया साथ, और 2-3 माह बाद ये 2-3 माह में 1-2 दफा आए हमारे पास यहाँ पे मिलने के लिए। उसके बाद जिस दिन वो कत्ल हो गया उससे 2 दिन पहले ये यहाँ आए थे हमारे पास मिलने के लिए। कोई इसने बाद में ये कुछ और नहीं किया। मैंने अपने को हॉस्पिटल लेके जाना है तो मैं फिर इसे यहाँ से ले जाऊँगा, और यहाँ से ले जाने के बाद इसने वहाँ जाके 2 दिन 3 दिन से कत्ल कर लिया। और फिर हमें इससे किसी गरीबी रिश्तेदार से पता चला कि लड़की के पीछे था, जिसकी वजह से कत्ल किया। मेरी शादी हुई है ना, मेरा किसी की लड़की के साथ चक्कर है। जो कुछ बोलना है ना, ध्यान से बोलना, वो सुन रहे हैं, ठीक है? अब समझ आ गई तुम्हारी बीवी ने खुदकुशी क्यों की है, तुम जिम्मेदार हो। मुझे ये प्रूफ दे दें कि मेरा किस औरत के साथ चक्कर था या किससे मेरी बात होती थी, मैं आज ही अपना। और तुम्हारे जो घर वाले तुम्हारी और शादी करना चाहते थे, मैं अहले मौला से भी बात करूंगी इस हवाले से कि जिस दिन इसकी बीवी वहाँ पर बकौल इसके कि इसने खुदकुशी की है, वहाँ पर लोगों को इसने कितना रो रो के बुलाया और इसकी क्या हालत इतनी बिगड़ गई थी, ये क्या बेहोश होकर गिर रहा था या इससे उठाया नहीं जा रहा था अपनी बीवी को, फिर लोगों ने शायद हो सकता है मदद तो कराई हो ना इसकी, कोई फंदा बंदा खोलने में। तो मैं अहले इलाका से बात करते हैं और मैं फिर इसी की तरफ वापस आऊंगी क्योंकि कहानी का पूरा सिरा इसी से जुड़ा हुआ है।
मैं ये साबित करूंगी कि बकौल इसके कि सो कॉल्ड खुदकुशी जिसे कह रहा है, ये खुदकुशी है, ये कत्ल है, मेरे इलाका से बाहर। नाज़रीन, ये वो सहन है 2 मरले के घर का, जहाँ पर वो सामने कमरा है छोटा सा, कि वो शख्स सो रहा है और उसकी बीवी खुदकुशी कर रही है और उसे पता नहीं चल रहा। सहन कितना सा ये आप देख सकते हैं, जो कि बरामदा नुमा है, साथ ही मुलेका किचन है उसके। अब आ जाते हैं वॉशरूम की तरफ। ये 5-5.5 फुट का दरवाजा है और दरवाजे के ऊपर जहाँ जंगला बना हुआ है, जहाँ से वो रस्सी डालने की बात कर रहा है, गालिबन वो 4 फुट ऊंचाई है। 5 फुट कद की खातून 4-4.25 फुट ऊंचाई पे रस्सी डाल के फूल गिरा बनाकर खुदकुशी कर रही है, जो कि मानने वाली बात नहीं है। इस वक्त आप देख सकते हैं टेलीविजन स्क्रीन पर कि कितना ऊंचा वो दरवाजा है, उसका जंगला कितना नीचे है। ये वॉशरूम सीढ़ियों के नीचे है और इसका दरवाजा काफी नीचे करके है, यानी कि 6 फुट का जो मर्द है वो झुककर अंदर दाखिल हो, वो सीधा खड़े होकर नहीं जा सकता। तो यहाँ खुदकुशी सवाल ही नहीं पैदा होता। हाँ, पंखा होता, कोई और चीज होती, या शायद इस दरवाजे की वो बात करता, कोई रॉड लगा होता, क्योंकि ये ऊंचाई है तो शायद मैं इस जंगले की जहाँ मैं खड़ी हूँ मैं इसकी बात समझ सकती थी। लेकिन जहाँ का वो स्टेटमेंट दे रहा है, ये बात तो समझने से कासिर है। मेडिकल नहीं मानता इस बात को, साइंस नहीं मानती है, इन्वेस्टिगेशन नहीं मानती है, और मैं खुद इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही है, 22 करोड़ आवाम को समझ नहीं आ रही। न जाने वो शख्स क्यों झूठ बोल के सोच रहा है कि वो बच जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आप मोहल्लेदार हैं यहाँ? जी, मैं ऊपर रहती हूँ। जिस घर में ये वाकया हुआ कत्ल वाला, आप इसके ऊपर वाले फ्लोर पे जी, रहती हैं? ऊपर वाले। ऊपर 2 फ्लोर हैं, कौन से वाले पे आप? सबसे ऊपर वाले। सबसे ऊपर। खातून कैसी थी? अच्छी थी वो। जिस दिन ये वाकया हुआ उसके खामन ने शोर डाला होगा? कोई शोर नहीं आया, मेरे बच्चे बरामदे में चारपाई डाल के सोते हैं, उनका बेड भी बाहर ही है। अच्छा। हमने वैसे कोई शोर नहीं सुना। अच्छा, एक चोरी का वाकया भी यहाँ पे हुआ था? हाँ जी, ये हमारे जो दरमियान में रहते थे ना, उनकी 1 दफा नहीं 2 दफा, एक दिन उनका ना ताला ही गायब था। नुकसान वगैरह भी हुआ था अंदर? हाँ जी, सरफराज भाई ने कहा कि ना कोई 5000 के ठीपे वगैरह मारे हुए हैं, इससे अच्छा, ज्यादा 5000 का था? इससे ज्यादा ये नहीं पहली हुआ। दफा हुआ? हाँ जी। दूसरी दफा फिर? 20 दिन गुजरे हैं। हाँ। तो इनकी कुंडी टूट गई शाम के वक्त। अच्छा। ये लोग कहते हैं कि हम ना भी कोई 10 मिनट हुए, 15 मिनट अपनी दादी के घर गए हैं। अच्छा। तो सीढ़ियों की लाइट बंद हुई है, हम्म। तो शोर की आवाज आई। नीचे वाली का ना बड़ा बेटा रो रहा था, तो हमने कहा वैसे ही रो रहा होगा। कहती फिर एकदम जोर से ना कड़क की आवाज आई, तो सीढ़ियों की लाइट भी बंद थी, तो हम डर गई। हम नीचे ही नहीं, मतलब दरवाजा खोल के देखा ही नहीं कि क्या हो रहा है। कहती कोई 15-20 मिनट के बाद ना हम मोटर चलाने के लिए उतरे, नीचे मोटर है ना, तो स्विच भी नीचे है। अच्छा। तो कहती है आपी का दरवाज़ा टूटा, वो कुंडी टूटी हुई थी और ना आपी का बैग सीढ़ियों में पड़ा हुआ था। अच्छा, सेंटर वाले घर? हाँ जी। अच्छा, ये नीचे वाली फैमिली थी उस वक्त घर में? हाँ जी, ये थी। अच्छा, ठीक ये है। अकेली खातून ही थी घर पे। अच्छा, ठीक है। ऊपर मेरी 2 बेटियां थी और उन्होंने नीचे। कुड़क की आवाज सुनी और बच्चे के रोने की आवाज हाँ सुनी। जी। ठीक है। तो कहती फिर एकदम से इसका बच्चा चुप हो गया, तो सीढ़ियों की लाइट एकदम बंद हुई, तो हम डर गए। अच्छा, यानी कि इस पे फिर इल्जाम लगा, वो सच था झूठ था, क्या था? पता नहीं, मुझे तो इस चीज का नहीं पता। फिर इल्जाम लगा था या नहीं लगा था फिर? नहीं, दरमियान वालों ने फिर रिपोर्ट लिखवाई है, इनका नाम दे के? हमारा भी दिया है उन्होंने। अच्छा। उन्होंने हमारा भी दिया है, इनका भी दिया है, क्योंकि हम 2 ही फैमिली रहते हैं यहाँ। कितना नुकसान था वो? इस दफा तो वो कह रहे कोई मरा, कोई पता नहीं 1.5-2 लाख का नुकसान हुआ है अच्छा। नीचे वाले, तो हमें नहीं पता। बाद में एक दिन ये आई है ऊपर, कहती है कि ना मेरे मियाँ ने मुझे मारा है। वो कहता है चोरी तुमने की है, तो तुम क्यों ऊपर गई थी, मतलब इस तरह। मुझे ठीक तरह पता नहीं, मैंने मेरी बेटियों ने बताया है। अच्छा। मैंने सुना, मैंने कहा छोड़ो तुम जाया ही ना करो ना। अच्छा, फिर क्या हुआ? दरमियान वाली के पास आके बैठ जाती थी मेरी बड़ी बेटी अक्सर, क्योंकि वो भी अकेली होती थी, मेरी बेटी भी ऊपर। तो मैंने कहा प्यारी तुम ऊपर ना जाया करो उसके पास, तो मैंने इसको भी मना कर दिया। फिर ये सुलह की तरफ कैसे आई? ऊपर आई, इसने कहा मेरे मियाँ ने मुझे मारा, फिर क्या हुआ? फिर मुझे नहीं पता ना, मैंने इनसे दरमियान वालों से पूछा, क्योंकि हमने इनको कहा था आप लिखवाओ, हम आपके साथ हैं, जहाँ भी जाना पड़ेगा हम जाएंगे, क्योंकि हम आपके चोर नहीं हैं। फिर चोरी मिल गया, सामान मिल गया वापस? नहीं, ये नहीं मुझे पता मिला है या नहीं मिला। फिलहाल और नीचे वाली की ऊपर वालों के साथ सुलह अच्छी खासी होगी, इस चीज़ का नहीं मुझे पता कि इन्होंने। आप लोगों की नहीं हुई, नीचे वालों की हो गई? हमारी तो हुई नहीं है, दरमियान वालों की चोरी हुई थी। नहीं, जिनकी सुलह हुई ऊपर वालों के साथ, हमारी भी, हमने उनके घर जाके। उन्होंने बताया नहीं किस बात पे सुलह हुई है, क्या कोई सामान मिलने नहीं, हमने कुछ पूछा ही नहीं उनसे। अच्छा, नहीं पूछा। हाँ जी। ठीक है, थैंक यू। यस, थैंक यू।